Hello guys, welcome to my channel, and today in this video we are going to build a checklist app with HTML, Bootstrap and JavaScript. अब checklist app होता क्या है पहले वो समझ लो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास दो divs है। एक div में कुछ list of items है with checkboxes और एक div completely खाली है, उसमें कोई आइटम्स नहीं है। अब इस अवेलेबल आइटम्स में जितने भी लिस्ट है उनमें से अगर मैं किसी भी आइटम के चेकबॉक्स पे क्लिक करूं तो ये आइटम मूव हो रहा है इन सिलेक्टेड आइटम्स लिस्ट। जैसे ही मैं किसी आइटम को अनचेक करूं तो ये सिलेक्टेड आइटम्स की लिस्ट से रिमूव हो रहा है। अगर आप यहां से रिमूव करना चाहते हो सिलेक्टेड आइटम्स की लिस्ट से तो ये इसके साथ रिमूव बटन भी दिया है। सो जैसे ही मैं इस रिमूव बटन पे क्लिक करूंगा ये रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज अ कंप्लीट बिगिनर प्रोजेक्ट फॉर एनीवन हु वांट्स टू improve योर स्किल इन HTML, Bootstrap एंड JavaScript। इस प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर कोडिंग पार्ट। सबसे पहले मैंने एक HTML की फाइल यहाँ पे बना ली है और उसमें मैं बूटस्ट्रैप की ये लिंक पेस्ट कर दूंगा। Then after that I will take a container. I need padding. ओके, इसके अंदर मैं एक h3 ले रहा हूँ जिस पे क्लास लगेगा टेक्स्ट सेंटर और थोड़ा सा मैं बॉटम से मार्जिन चाहूंगा। मूव आइटम्स बिटवीन divs यूजिंग चेकबॉक्स। इसके अंदर मैं एक रो क्लास ले रहा हूँ। इसके अंदर मैं दो divs ले रहा हूँ जिसकी विड्थ होगी 6 कॉलम्स की। और सबसे पहले div में मैं एक कार्ड बना लेता हूँ और साथ ही में एक शैडो क्लास भी इसको असाइन कर देता हूँ। ओके, देन कार्ड हिडर, एक बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट वाइट रहेगा एंड टेक्स्ट को सेंटर भी कर देते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ अवेलेबल आइटम्स। देन अंडर दिस आई विल टेक कार्ड बॉडी और उस पे एक आईडी भी मैं दूंगा जो रहेगा अवेलेबल आइटम्स। उसके बाद इसके अंदर मैं चेकबॉक्स क्लास लूंगा, फॉर्म चेक, और साथ ही में मैं नीचे से कुछ मार्जिन ले लेता हूं। अब इसके अंदर मैं एक लेबल ले रहा हूं और एक इनपुट जिसका टाइप रहेगा चेकबॉक्स। इसमें कुछ क्लासेस असाइन कर देते हैं। फॉर्म चेक इन, देन आइटम चेकबॉक्स, ये मेरा कस्टम क्लास। यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मैं चेकबॉक्स रख रहा हूँ और इसको एक वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू विल बी एप्पल एंड आईडी विल बी आइटम 1 और इसका लेबल एप्पल। सो
इस div को मैं कुछ और बार पेस्ट कर लेता हूँ। item 4 orange, item 4 और mango, banana, apple, ओके। सो इतना मेरा काम हो चुका है। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं और ये मेरे अवेलेबल आइटम्स का div यहाँ पे आ चुका है। सो सिलेक्टेड आइटम की तरफ चलते हैं एक बार। यहाँ पे भी मैं एक कार्ड ले लेता हूँ और उसके अंदर थोड़ी सी शैडो, देन अगेन ऊपर से ही मैं कुछ स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं रख रहा हूँ सक्सेस, selected items, then I will add a card body जिस पे मैं क्लास भी लगाऊंगा selected items, और यहाँ पे एक पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ टेक्स्ट रहेगा। इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें एक टेक्स्ट रहेगा नो आइटम सिलेक्टेड। तो इसको कुछ क्लास असाइन कर देते हैं, टेक्स्ट म्यूटेड, देन टेक्स्ट सेंटर, empty message, no items selected,
सेव, एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा HTML का पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्क्रिप्ट पार्ट। सो उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल को पहले HTML के अंदर लिंक कर लूंगा। स्क्रिप्ट src और script.js, ये मेरी फाइल है। इसमें सबसे पहले मैं जिन एलिमेंट्स को आईडी दिया है मैंने, उनको सिलेक्ट कर लूंगा। चेकबॉक्सेस, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि मुझे सभी चेकबॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं। आइटम चेकबॉक्स, और इसमें डॉट भी आएगा। देन कॉन्स्ट सिलेक्टेड कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो मेरा सिलेक्टेड आइटम्स है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। और जो एम्प्टी मैसेज वाला पैराग्राफ है उसको भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एम्प्टी मैसेज, देन जितने भी चेक बॉक्सेस है उस पे मैं फॉर ईच लगाऊंगा। चेक बॉक्स मैं इस पे इवेंट लिस्नर लगाता हूं और मैं इवेंट लगाऊंगा चेंज। अगर चेकबॉक्स सिलेक्ट अनसिलेक्ट होता है तो ये फंक्शन रन होगा। इसमें सबसे पहले चेकबॉक्स के बगल में जो टेक्स्ट है वो मुझे गेट करना है, तो उसके लिए मैं कॉन्स्ट लेबल वेरिएबल सिलेक्ट कर लेता हूं और वो मुझे मिलेगा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग से। इसको मैं कंसोल लॉग भी कर लेता हूं। सेव, देखो मिल रहे हैं मुझे एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि अगर मैंने कोई चेकबॉक्स सिलेक्ट किया तो वो सिलेक्टेड चेकबॉक्स मुझे नेक्स्ट वाले डिव के अंदर इंसर्ट करना है। सो फॉर दैट आई विल ऐड अ कंडीशन, इफ दिस चेक तो मुझे नेक्स्ट वाले डिव के अंदर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक नया एलिमेंट डायनामिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट के हेल्प से जनरेट करेंगे। मैं लिखता हूं कॉन्स्ट न्यू आइटम इक्वल्स टू, नया एलिमेंट जनरेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जनरेट करना है, डिव। इसको मैं लॉक करता जाऊंगा। सेव, देखो ये प्रिंट हुआ नीचे।
अब इसके अंदर मुझे क्लासेस भी ऐड करने हैं, तो मैं इसमें लिखूंगा न्यू आइटम डॉट क्लास लिस्ट। इसके अंदर ऐड नाम का फंक्शन है। हम मल्टीपल क्लासेस इसमें ऐड करेंगे, जैसे बॉर्डर, एजेस को मैं राउंडेड रखना चाहूंगा, देन पैडिंग चाहूंगा मैं, नीचे से थोड़ा मार्जिन, अगेन डी फ्लेक्स। ये सारे बूटस्ट्रैप से रिलेटेड क्लासेस है। जस्टिफाई, कंटेंट बिटवीन, align items center to vertically center out the element। then इस न्यू आइटम में टेक्स्ट ऐड करना होगा मुझे, तो मैं वही टेक्स्ट चाहूंगा जो मुझे लेबल से मिल रहा है। तो यहां पे टेक्स्ट कंटेंट नाम का एक चीज है डॉम के पास, तो मैं उसमें ही लेबल के अंदर का टेक्स्ट कंटेंट डाल देता हूं। अब ये सब करने के बाद एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, एक एट्रीब्यूट मैं इसमें सेट कर देता हूं ताकि मैं रिमूव कर सकूं उस एडेड आइटम को। तो फॉर दैट आई विल ऐड एट्रीब्यूट डेटा आईडी, और जो भी आईडी होगा इसमें आ जाएगा। सेव, देखो, ओके। इसके बाद हम लोग रिमूव बटन भी बनाएंगे। सो फॉर दैट आई विल फर्स्ट कमेंट रिमूव बटन कोड। मैं एक नया एलिमेंट जनरेट करता हूं, रिमूव btn इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट जनरेट करना है मुझे? बटन। अब इस बटन पे मैं क्लास ऐड करूंगा btn, उसके बाद बटन को स्मॉल रखना चाहूंगा मैं, btn sm, btn आउटलाइन डेंजर। इस रिमूव बटन के अंदर मैं टेक्स्ट कंटेंट डाल देता हूं जो होगा रिमूव। अब इस बटन को मुझे इसी न्यू आइटम में ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, न्यू आइटम को सिलेक्ट कर लूंगा एंड हमारे पास अपेंड चाइल्ड नाम का मेथड है, उसके अंदर मैं इस रिमूव बटन को पास कर दूंगा और ये पूरा का पूरा न्यू आइटम। उसके बाद मैं सिलेक्टेड कंटेनर जो हमने यहाँ पे आईडी सिलेक्ट किया है उसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपेंड चाइल्ड देन न्यू आइटम। और जैसे ही, एक मिनट पहले इतना चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने एक आइटम सिलेक्ट किया, यहां पे देखो नो आइटम सिलेक्टेड ऑलरेडी यहां पे दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं जैसे ही मैं कोई आइटम यहां पे सिलेक्ट करूं, ये नो आइटम्स का मैसेज रिमूव होना चाहिए। तो फॉर दैट
व्हाट आई विल डू, ये जो हमने एम्प्टी मैसेज को सिलेक्ट किया है उसका जो स्टाइल है उसको अपन डिस्प्ले नन कर देंगे। ओके, सो अब वापस ट्राई करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद रिमूव बटन के क्लिक होने पे मुझे आइटम को रिमूव ही करना है। तो यहां पे मैं कमेंट कर देता हूं, रिमूव आइटम फ्रॉम मी ऑन बटन क्लिक। ये जो रिमूव बटन है इस पे क्लिक करने पे सिलेक्टेड आइटम से वो आइटम रिमूव होना चाहिए। तो फॉर दैट रिमूव btn और यहाँ पे एक और इवेंट लिस्नर में ऐड ऑन करता हूँ जो होगा क्लिक। यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा। सबसे पहले ये जो चेक है रिमूव बटन पे क्लिक करते ही ये चेक मैं हटाना चाहूंगा। दिस चेक इक्वल्स टू फॉल्स। देन मैं न्यू आइटम को रिमूव करना चाहूंगा। तो एक बार चेक करते हैं। देखो, अब मैं क्या चाहता हूं, जैसे ही मैं लेफ्ट वाले ड्यू से अनचेक कर लूं तो तब भी मेरा जो यहां का आइटम है सिलेक्टेड आइटम्स ड्यू के अंदर का वो आइटम ऑटोमेटिकली रिमूव होना चाहिए। So for that what I will do, I will add on the else statement। यहाँ पे मैं लिखता हूँ unchecked remove item from selected item div। सो कॉन्स्ट, उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं आइटम टू रिमूव इक्वल्स टू जो भी मेरा सिलेक्टेड कंटेनर होगा उसके अंदर मैं जो डेटा आईडी हमने ऊपर में पास किया था यहां पे डेटा आईडी इसको टारगेट कर लूंगा। सो फॉर दैट आई विल यूज क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर पैक्टिक में मैं लिखूंगा डेटा डैश आईडी इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा डॉलर दिस आईडी। अगर ये आइटम है वहां पे तो इट शुड रिमूव। लेट्स चेक। यहां से मैंने 2 आइटम्स सिलेक्ट कर लिए और इसके बाद एप्पल को मैं
अनचेक करता हूँ। सो अब ये देखिए चल रहा है, इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ इन योर कॉन्टैक्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।